कुछ पैसा तो चाहिए ना यार अपनी डे बाय डे लाइफ को जीने के लिए। मैंने कुछ समय पहले वॉलंटियर यात्रा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे। तो इसी सारे सिलसिले में मैं आज आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देना चाहूँगा जो मैंने अपने 8-9 साल के वर्क लाइफ एक्सपीरियंस में सीखा है। अगर आप लोग अभी एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो पहले अपनी क्वालिफिकेशन को इन चेक रखो। हम लोग कितना भी ये सुन ले कि डिग्रीज डू नॉट वर्क और डिग्रीज मैटर नहीं करती, क्योंकि मैंने ये चीज़ पर्सनली देखी है। जब भी मैं कोई भी जॉब करने के लिए जाता हूँ, स्पेसिफिकली टीचर जॉब्स, जो कि जिस फील्ड से मैं हूँ, आई हैव डिग्री, सो आई एम अ सर्टिफाइड टीचर। तो जब भी मैं कोई टीचर की जॉब देखने जाता हूँ डिग्री करने के बाद, डिग्री मैंने 2022-23 में की है, उससे पहले भी मैंने टीचिंग जॉब्स की है, पर उन टीचिंग जॉब्स में मुझे उतना पैसा नहीं मिला कभी जितना मुझे डिग्री करने के बाद में मिला। तो अपनी डिग्री, आपके पास में डिग्रीज होना बिल्कुल ज़रूरी है। डिग्रीज आर नॉट एज इररेलेवेंट जितना लोग उन्हें कहते हैं। पर वहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा कि डिग्री के अंदर अपना तन मन धन लगा के पूरी तरीके से मत घुस जाना, क्योंकि उस टाइम में आप अपने स्किल्स ट्राई कर सकते हो, आप अपने पैशन को सर्च कर सकते हो, जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। डिग्रीज होना अच्छी बात है, पर अपना पैशन पता होना उससे और ज़्यादा अच्छी बात है। और पैशन को ढूंढने के लिए आपको नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा नई चीज़ों को ट्राई करोगे उतना ही ज़्यादा आप करीब पहुँचोगे अपने पैशन के। तो जब आपको आपका पैशन मिल जाएगा तो फिर आप डिसाइड करना कि क्या आप इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो या फिर नहीं। आप ये पहचानो कि आप कौन से प्रकार के इंसान हो। तो मेरे हिसाब से जॉब के सिलसिले में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, जो कि एक बहुत अच्छा वर्कर होता है, जो 9 to 5 में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, और इनफैक्ट 9 to 5 जॉब करने की वजह से उन लोगों की लाइफ में स्ट्रक्चर भी आता है। तो अगर आप ऐसे लोग हो, यू शुड डेफिनेटली, मतलब इसके लिए भी आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा 9 to 5, बट मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि एक बार 9 to 5 ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि अगर आप एक इस प्रकार के मनुष्य हो तो यू विल थ्राइव अ लॉट इन अ जॉब। ठीक है, आज के टाइम में ये एक मिथ है जो आपको लोग बताते हैं कि खुद के लिए काम करो या फिर पैसा कमाओ, मतलब मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना, आई डोंट वांट टू वर्क फॉर एनीबॉडी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जब आप एक बॉस होते हो तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वर्क करते हो, क्योंकि आप जितना अच्छा काम करोगे तभी आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाओगे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि आपको कभी भी किसी और के लिए काम नहीं करते। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि हमें हमेशा किसी ना किसी के लिए काम करते रहना चाहिए। जैसे कि मैं इस YouTube के थ्रू आप लोगों के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए काम करता हूं और उनको लाइफ के बारे में और चीज़ों के बारे में और ढंग से बता सकूं और मेरे आर्ट को भी दुनिया के सामने ला सकूं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लगे आते हुए बोल देते हैं। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो प्रेशर में वर्क नहीं कर सकते। 9 to 5 के अंदर ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको प्रेशर बिल्कुल नहीं पसंद है, मोस्टली फ्री सोल्स, जो क्रिएटिव टाइप के लोग होते हैं, और ऐसी जॉब जिनके अंदर आपको लोगों को सिखाना होता है, लाइक मेंटोरशिप, जिम ट्रेनर, टीचर्स हो गए। उन लोगों के सबके अपने अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं। वो लोगों की एक अलग कैटेगरी है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप मोस्ट प्रोबेबली किसी के नीचे काम नहीं कर पाओगे, खासकर तब जब आपका जो लीडर है, टीम लीडर या फिर आपके जो बॉस है, वो आपको ग्रो करने का चांस नहीं देते हैं। तो और अगर आप एक बॉस हो इन सारी फील्ड्स में, तो अपने वर्कर्स को भी आप ढंग से पहचानें कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। फिर उसके बाद में आप उनको उस हिसाब से टास्क अगर असाइन करोगे तो आपका काम और आपकी कंपनी ऊंचाइयों तक जाएगी। फिर उसके बाद में आते हैं तीसरे प्रकार के लोग, जो कि होते हैं लीडर्स। इन लोगों के पास में इनेट एबिलिटी होती है लोगों को लीड करने की। इन लोगों के पास में विजन होता है, मुझे ये प्रोजेक्ट कैसा चाहिए, एंड रिजल्ट कैसा दिखेगा, और एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे। अगर आप एक लीडर हो तो यू आर सुटेबल फॉर लीडिंग जॉब, और मेंटोर जॉब्स भी आप आसानी से कर सकते हो। तो इन तीनों में से आप कौन से टाइप के हो, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी जॉब हंटिंग में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक्स ऑफ द वीडियो। भैया ये सब हमने पता कर लिया, पैशन पता कर लिया, 9 to 5 करना ये भी डिसाइड कर लिया, पर अब जॉब्स कहाँ से लाएं? तो उसके लिए आप लोगों को पता होगा अभी इंडीड करके, naukri.com, ऐसे करके हज़ारों प्लेटफॉर्म्स है इंटरनेट पे जहाँ पर आप जॉब्स ढूंढ सकते हो। पर क्या वहाँ पर आपको जॉब्स मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। देखो, आपको जॉब मिलेगी उसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, पर आप क्या गलत कर रहे हो जिस वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही है,
वो मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। मोस्टली मैंने जिन लोगों को देखा है उनका रेज्यूमे बहुत ही ज्यादा वीक होता है और वो लोग स्किल एक्वायर करने के लिए भी एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे होते हैं। तो जब आपका रेज्यूमे वीक होगा और आपके पास में कोई स्किल नहीं होंगे तो मेरे पास में कोई रीजन नहीं बच जाते कि मैं आपको जॉब पे लूँ। आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं इंक्लूडिंग मी, मेरी सब वेबसाइट्स पे जॉब प्रोफाइल है और मुझे वहाँ से टर्न्स ऑफ जॉब ऑफर्स आते हैं अभी भी जब मैं जॉब सर्च नहीं कर रहा हूँ, टच वुड, क्योंकि मेरा स्किल सेट बहुत ही वर्सेटाइल है। मैंने कंटेंट क्रिएशन के अंदर बहुत सालों की मेहनत दी है और वो चीज़ दिखती भी है, लोग देखते हैं उसको और उस वजह से लोग मुझे हायर कर लेते हैं। क्योंकि आजकल एम्प्लॉयर्स भी चाहते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हो वो एक साथ काफ़ी सारी वेरियस चीज़ों को कर पाएं ताकि वो उस एक एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट कर सके। तो इसीलिए कंटिन्यूसली स्किल एक्वायर करना आपकी जॉब में भी बेनिफिशियल हो सकता है। और नॉट टू मेंशन, आप जितने स्किल्स एक्वायर करोगे, आप जितनी नई नई चीज़ें ट्राई करोगे, उतना ही आपको ये भी पता चलेगा कि आपका पैशन क्या है। तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन गाइस। उसके अलावा मेक योर रेज्यूमे वेल, ठीक है, अच्छा सा, सुंदर सा, प्यारा सा रेज्यूमे बनाओ। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे रेज्यूमे का एक कैनवा टेम्पलेट डाल रखा है, आप उसका यूज़ कर सकते हो, उसको देख के सीख सकते हो कि किस तरीके से आप अपना रेज्यूमे और अट्रैक्टिव बना सकते हो। एज ए ह्यूमन आपकी खुद की कुछ कोर फिलॉसफी होनी चाहिए जो कि अगर आप अपने रेज्यूमे में लिखते हो उससे पता चलता है आपके एम्प्लॉयर्स को कि आप किस प्रकार के इंसान हो। मैंने मेरे रेज्यूमे में हर एक चीज़ साफ साफ लिखी है कि मैं टीचिंग एंथुसियास्ट क्यों हूँ। तो इसीलिए मुझे टीचिंग और कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जॉब्स ज़्यादा आती है क्योंकि उन्हें दिखता है मेरा रेज्यूमे देख के कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है। उसके बाद में वहाँ पर उनको ये भी दिखता है क्योंकि मैंने लिखा है कि मेरा टीचिंग में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो इस तरीके की चीज़ें लिख के आप अपने एम्प्लॉयर्स के सामने यूनिकली एकदम अलग से निखर के आओगे कि हाँ ये इंसान है जिसको हमें हायर करना चाहिए। इन सब के बाद में मैं आपको अब भी एक बेस्ट टूल भी बताना चाहता हूँ जिस टूल का यूज़ करके आपकी जॉब लगना ऑलमोस्ट निश्चित है, ऑलमोस्ट पक्की है, एंड दैट इज कॉल्ड वर्क इंडिया। वर्क इंडिया एक वेबसाइट है, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन बाय द वे, एक मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है वो। आई डोंट नो iOS के लिए क्यों नहीं बनाए उन्होंने, शायद उनको लगता है iOS वालों को जॉब की क्या जरूरत, पर सिर्फ एंड्रॉयड में अवेलेबल है। तो अगर आपके पास में एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वर्क इंडिया नाम का एक ऐप है, आप उसे डाउनलोड करो। यहाँ पे इंटरफेस में आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से उस पर वर्क करते हैं। तो आप उस ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे बहुत ही सिंपली और आसानी से आप अपनी प्रोफाइल सेटअप कर सकते हो। अपनी प्रोफाइल को सेटअप करने के बाद में वो आपसे पूछेंगे कि आपकी इंग्लिश कैसी है। फ्लुएंट इंग्लिश मीन्स दैट यू हैव टू टॉक इन दिस मैनर। वो करें, अपना रेज्यूमे ऐड करें एंड यू आर गुड टू गो। वहाँ पर आप अपनी लोकेशन ऑन करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी। आप उनमें से कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी चुनकर वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो मेरे पास में अभी जो जॉब्स आ रही है उनका 70% हिस्सा वर्क इंडिया से मुझे मिलता है। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आप में टैलेंट है, then nobody can stop you from getting a job। तो कुछ चेतावनियां मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आपसे इन वेबसाइट्स पे या फिर कहीं पर भी कोई भी जॉब देने के लिए पैसे मांग रहा है तो आपको वो एक रेड फ्लैग समझ के उसमें आगे नहीं बढ़ना है। डोंट गिव मनी टू गेट मनी। पैसा कमाने के लिए पैसा मत दो, जॉब लगने के लिए पैसा मत दो। पर आजकल एक और नया जुमला आ चुका है इनके इसमें, जो कि ये है कि वो आपको कहेंगे कि आपको हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उस ट्रेनिंग के लिए वो आपसे पैसा चार्ज करेंगे। तो ट्रेनिंग का भी पैसा मत दो। इंटर्नशिप नाम की एक चीज़ होती है जिसमें आप ट्रेनिंग भी करते हो और उस ट्रेनिंग करने के आपको पैसे मिलते हैं। तो इंटर्नशिप्स करो, किसी के भी कोर्स में इनरोल मत कर लेना जॉब के चक्कर में। दैट्स अ वेरी रॉन्ग एंड हार्मफुल थिंग टू डू। आपके पैसे डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सतर्क रहें, हमेशा एक वेरीफाइड एम्प्लॉयर से ही जॉब की बात आगे बढ़ाएं। और कुछ चीज़ें तो आपको बेसिकली पता ही होगा कि अगर आपको ऑफिस शेडी सा लगता है तो प्लीज़ उसमें अंदर नहीं जाएं, या फिर जाते हो तो आपको हमेशा किसी बड़े के साथ में जाना चाहिए। अगर आप जस्ट 12th की है आपने तो बड़े भैया को ले जाओ, पापा को ले जाओ। तो बी सेफ गाइज। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दो। खासकर उन लोगों को शेयर कर दो जिन्होंने अभी जस्ट 12th कंप्लीट की है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमें जॉब चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए। तो यार इंडिया में पार्ट टाइम कल्चर वैसे तो है नहीं, पर यू कैन ट्राई। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी अभी जॉब हंट कर रहे हैं। खूब तरक्की करो और इस दुनिया को एक खूबसूरत और एक प्यारी जगह बनाओ ताकि हम सब लोग मिलकर यहाँ पर रह सकें और खुश रह सके, काइंड रह सके एक दूसरे के साथ में। आप यहाँ पर क्लिक करके
मेरी गाने की वीडियोस देख सकते हो और यहाँ पर क्लिक करके मेरे व्लॉग्स देख सकते हो। आई होप कि मैं वीडियो के सेंटर में हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ वहाँ पे।